का मन तो है नहीं। और इसमें भी तुम्हारे नेता लोगों को पता नहीं कौन से नाश्ते की भूख की लग गई है कि भागने लगे। देखिए इनके हाल, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, सब दिख रहा है हमको, सब मालूम पड़ रहा है। संघ का नुकसान हो इसलिए क्या क्या गोटियां चलते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं। लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ये साधुओं का जो हाल हो रहा है, इसमें आप लोगों की नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करते हो। खोपड़ी में जितने बाल हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ओम नमः शिदेभ्यः। जज साहब बैठे हैं, आप देखिए इन लोगों के तमाशे। हमारे पास माइक आ रहा फिर भी भागे जा रहे हैं। ऐसे नंगे लोग हमने देखे नहीं। नारियल चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, भाग जाएंगे। इतनी गंभीर सभा में भी बैठ नहीं सकते हो। ये साधुओं की रक्षा करेंगे कि साधुओं को आपस में लड़ाएंगे। एक एक साधु पाल रखा है एक एक कॉलोनी में। साधुओं का संग नहीं बन सकता है, उनके गुरु के साथ नहीं रह सकते हैं, 2-3 साधु नहीं रह सकते हैं। ये शकुनी लोग हैं समाज में, संघों को बर्बाद करने वाले, समाज को बर्बाद। क्या गुणधर नंदी और क्या दूसरे साधु और आज जो घटना घड़ी, क्या कहेंगे आप। ऐसे में से चला दिए, वो पैसे ब्याज देने का काम करते थे। शर्म आना चाहिए। सिर्फ हम बड़े कहलाएं इसलिए ऐसी घटना घटने के बाद भी हमारे यहां भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले आपको मिल जाएंगे। हुआ क्या है उस बात पर गौर कीजिए। एक पीछे कमंडलधारी साधु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हम उससे साधु नहीं मानेंगे। तुम क्या नहीं मानोगे, तुम्हारी क्या औकात है। आज इतना संतवाद, पंथवाद, इतना अहंकार कि साधु हमारे इशारे पर चलना चाहिए। हमको भी यहां अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की जाती है। तुम नहीं आते, मत आओ। तुम्हारे नहीं आने से हमारी आत्मा का कुछ कम नहीं हो जाएगा। हमें कोई ना कोई मिल जाएगा कि हमारी साधना में सहयोगी बनेगा। लेकिन इस तरह का गंदा माहौल बनाना और इतनी नेतागिरी झाड़ना नरक का कारण बनेगा। मंदिरों मंदिरों में झगड़े, ट्रस्टी ट्रस्टी में झगड़े, क्या बात कहें। थोड़ी तो शालीनता, थोड़ी तो गंभीरता, नेतृत्व कहां है बताइए। आज आप एक ऐसा आदमी खड़ा करके दिखाओ जो पूरी समाज का नेतृत्व करता हो। सैकड़ों सभाएं बन गई, सैकड़ों ग्लोबल फ्लोबल, ये वो, एक का ठौर ठिकाना नहीं, एक में दम नहीं। यहां आने के बाद कितने नेता यहां आए और आए, तिलक लगवाया, नारियल चढ़ाया, नाश्ता किया, प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ये विषय जो आज लिया है कल लेना चाहते थे हम, लेकिन फिर भी उसकी रूपरेखा बनाने के हिसाब से जो भी है बहुत गलत काम हुआ है। और इस ढंग से पेश आना चाहिए समाज को। ये किसी एक साधु की बात नहीं है, पीछे कमंडल की बात है, जैन शासन की बात है। ताली की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा आक्रोश में हूं और जो भी है ये ठीक नहीं। जिस ढंग से साधुओं के साथ खेल करते हैं आजकल, शुरुआत में ही वो कह रहे थे कि समाज साधु को नहीं संभालती तो उनको अपना मठ बना के रहना पड़ता है, गिरी बना के रहना पड़ता है। इतने चालबाज लोग निकलते हैं ठेकेदारों में कि वो अमुक संघ ना आ जाए तो कहीं से एक छुल्लक फुल्लक पकड़ के ले आएंगे। वो कहेंगे हमारे यहां साधु हैं, समाज विजी है, समाज में कार्यक्रम है, हमारा हाल वो क्या है। तुमसे तुम्हारे साधुओं की सेवा नहीं होती है। कहां से आएंगे लोग सेवा करने के लिए, स्वर्ग से आएंगे क्या। और हमारा संघ हो तो स्वर्ग से भी आ जाते हैं सेवा करने वाले। लेकिन आम साधुओं का क्या होगा, सामान्य साधुओं का क्या होगा। समाज वालों थोड़ा जागो, नेतागिरी को आग लगाओ। तुमसे पड़गाम नहीं होता है, तुमसे आहार नहीं दिया जाता है। कई ऐसे व्यसनी निकलेंगे कि जिनको बोतल चाय बिना चैन नहीं पड़ता है और नेतागिरी झाड़ फिरते।
ध्यान रखिए, अपनी औकात में रहिए। श्रावक श्रावक होता है, मुनि मुनि होता है। माना कि किसी के जीवन में कोई शिथिलाचार आ गया, कोई कमियां आ गई, लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है तो कमियों पर गौर नहीं होता है। गौर इस बात पर होता है कि पीछे कमंडल के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना। आज तक के इतिहास में आप बताइए, वो 2-3 छोरियों के अलावा जो किसी आशिक के चक्कर में पड़ गई और टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी साधु नाम के व्यक्ति के साथ आज तक दुनिया के किसी कोने में ऐसा किस्सा हुआ है? फिर इतना बड़ा जुल्म जैन समाज के साथ कैसे हो गया, जैन साधु के साथ? और अभी भी आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। कितने ठेकेदार हैं यहां बताइए? क्या पूछते हो? 1 किलोमीटर के एरिया में 500 घर होंगे, 10 कॉलोनियां होंगी। मुनियों का पड़गहन कितने घरों में हो रहा है? हमसे आएंगे, महाराज पहचाना? तुम्हारे जैसे कीड़े तो सड़कों में बहुत मिलते हैं, किस किस को पहचानेंगे? तुम्हारा क्या योगदान है? संघ के लिए तुमने क्या किया है? साधुओं के लिए क्या किया है जो तुम्हें पहचाना? इस तरह से आक्रोश पैदा करना ठीक नहीं है। साधुओं की सेवा करना सीखिए। 50 साधु हैं तो 50 घरों तक, 70 घरों तक, 100 घरों तक पहुंचना चाहिए। यही बागड़ होता, बुंदेलखंड होता, तो तुम्हें एक ब्रह्मचारी के भी आहार कराने के लाले पड़ते। लेकिन तुम्हारे हाल देख लो, बाहुबली दूर नहीं है, सूरजमल दूर नहीं है। अपनी अपनी ठेकेदारी है, अपना अपना अहंकार है, अपने अपना प्रमाद है, आलस है, नेतागिरी है। करके दिखाइए ताकि हम कहीं जाएं तो कहें कि दिल्ली में भी जिंदा लोग रहते हैं। अभी तक तो यही सुनने को मिला है कि बस भोग भूमिया लोग हैं। अब उन भोग भूमिया में जो थोड़े से धर्मात्मा हैं, उन सबों को बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए, हर हाल में, हर समय धर्म की सेवा के लिए जो तत्पर है। सज्जनों, अभी जो 3 वक्ता बोले, चूंकि जज साहब भी बैठे हुए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जो बातें कही हैं, मार्के की बातें कही। केंद्र क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे साथ खेल हो रहा है। जैन समाज के साथ जो पहले हुआ इतिहास में खत्म करने वाला खेल, वैसा कोई खेल चल रहा है। अभी तक कोई नेता का ट्वीट क्यों नहीं आया? आपको महाराज जी समय सार की कल बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, आज ऐसा क्यों कर रहे? आपके सामने आपके भाई का कत्ल हो जाए, आप शांति दिखाओ। साधु को साधु नहीं समझते हैं ढेरों लोग। यहां इतना जहर है पंथवाद का कि दूसरे साधु को साधु नहीं समझते। उनके संग का अच्छा वो गिरी वाले, धाम वाले गिरी वाले। कौन नहीं है धाम वाला, गिरी वाला? किसका नहीं है किसी तीर्थ पर कब्जा? कुछ लोगों के तो ऐसे क्षेत्र घिरे हुए हैं कि वहां दूसरा घुसता है, साधु भी घुसे, उसको आहार मुश्किल होता। फिर ऐसी उंगलियां उठाएंगे, इस तरह से करेंगे तो कोई ये पंचम काल का अंत नहीं आ गया है कि धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल साधु नामधारी, ठेकेदार नाम के लोग, नेता लोग सिर भिड़ाने का और नारद का, असुर कुमार का काम कर रहे हैं। आप महाराज जी बहुत कठिन बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे गुरु के साथ ऐसा होता था कि जब वो कोई विषय लेते थे कि आदि सागर का कि किसी तरह का, तो उनके लिए चौके बंद हो जाते थे और हमारे लिए भी हो जाएंगे तो हम में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना बड़ा आशीर्वाद देके गए हैं कि हम घोर जंगल में बैठ जाएंगे तो अभी 2500 परिवार लगे। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं और हम बोलते भी नहीं कठोर और गलत। आज भी हम बहुत शालीनता से बोलने वाले थे। भाई साहब लोग, टकलेगंजे लोग चल दिए। अरे हो गए आप ठेकेदार, 2 मिनट तो शांति रखो। कौन से प्रधानमंत्री हो? हद कर दी। ऐसे तुम्हारी सेवा होगी, ऐसे साधुओं की सेवा होगी। इतना विनम्रता नहीं आके लोगों में कि शांति से बैठे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं दिन रात सेवा करने वाले, लेकिन ऐसे अकड़ू। विषयांतर पूरा हो गया। आप इतना समझ लीजिए कि जो कुछ समाज के साथ हो रहा है, चंद्रपुरी का एक चैप्टर हमको पढ़ने को मिला, सुनाया गया कि चंद्रपुरी के लिए वहां के जैन मंदिरों के आसपास तीर्थ का विकास हो, इसलिए गंगा का तट जो है वहां पर, जो चंद्रपुरी गए हैं उनको पता है कि आपके टूटे फूटे पुराने जैसे एक सामान्य से मंदिर हैं, लेकिन है तो हमारे प्रभु की जन्मभूमि, इसलिए वो हमारी
धूली भी वहां की बंदनी है। सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में आ भी गया और एट ए टाइम शिलान्यास के समय उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। लिखा है सीएम से मीटिंग के बाद, लेकिन सीएम से मीटिंग के बाद हुआ कि पीएम से मीटिंग के बाद हुआ, कि क्यों हुआ, इसका जवाब किसके पास है? गौर करना होगा। चल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, अचल संपत्ति सुरक्षित नहीं है। चल तीर्थ सुरक्षित नहीं है, अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में राजस्थान जैन सभा और वहां के ठेकेदारों को हम आगे करके आए थे। वहां के जिम्मेदार कुछ युवा जुड़े थे कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें बस संस्था का किसी का सपोर्ट होना। आज तक वो जैन बोर्ड गठित नहीं करवा पाए। हम क्या बोलेंगे? बुराई बोलेंगे? सिर्फ अपनी रोटियां सेकते, अपने पद प्रतिष्ठा बनी रहे, महाराज लोग नाम लेते रहे। हमसे बहुत लोग चिढ़े हुए हैं। आप देख रहे जब से यहां आए हैं 4 नेता भी आए आपकी समाज के हैं। यहां 100 नेता नाम वाले, उनको पता है कि इनके पास जाएंगे तो ना बात करेंगे